कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तमिलनाडु का दिल अब एक कश्मीरी खातून में धड़क रहा है। दिमागी तौर पर मुर्दा करार दिए गए एक 18 साल अतिया दहिंदा ने अपने दिल का अतिया देते हुए किसी को नई जिंदगी अता की है। श्रीनगर की शहजादी फातिमा को नई जिंदगी मिली है। इस इंसानी जज्बे की खूब सराहना की जा रही है। दरअसल शहजादी फातिमा ऐसी बीमारी में मुब्तला थी जिसके लिए दिल की पैबंदकारी जरूरी हो गई थी। ये कश्मीरी खातून गैर शादीशुदा है और इसे अपने भाई के साथ रहती हैं। उसका भाई एक डेली वेजर है और शहजादी का इलाज कराना उसके लिए मुमकिन नहीं था। ऐसे में एक गैर सरकारी इदारा ऐश्वर्या ट्रस्ट और इस खातून की मदद के लिए आ गया है। तमिलनाडु के त्रिची के एक निजी अस्पताल में दिमागी तौर पर मुर्दा करार दिए गए एक 18 साल अतिया दहिंदा की निशानदेही की गई। फिर उसके दिल को हंगामी तौर पर 350 किलोमीटर दूर चेन्नई मुंतकिल किया गया। चेन्नई के MGM हेल्थ केयर में हाई रिस्क हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करते हुए शहजादी फातिमा को नई जिंदगी दी गई। इस इलाज का सारा खर्च ऐश्वर्या ट्रस्ट ने बर्दाश्त किया, जबकि MGM हेल्थ केयर ने सब्सिडी पर यह सर्जरी अंजाम दी। शहजादी फातिमा अब रोबा सेहत है। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट के को डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश राव का कहना है कि किसी की जिंदगी को बचाने के लिए आपसी इश्तराक और सभी का ताउन दरकार होता है और ये एक हकीकी इज्तिमाई काविश थी। यकीनन ये इंसानी जज्बा काबिल सताइश है। लोग दिल की अतिया दहिंदा मस्कुरा ट्रस्ट और अस्पताल की कोशिशों की खूब सराहना कर रहे हैं, जिनकी बदौलत 33 साल कश्मीरी खातून शहजादी फातिमा को नई जिंदगी मिली है। मुझे 6 साल से प्रॉब्लम थी, तो कश्मीर के डॉक्टर्स ने बोला था कि आप नहीं बच सकती हो, ये इसका इलाज कहीं पे नहीं मिला। मेरे डैडी ने बहुत कोशिश की मगर इसका इलाज कहीं मैं शुक्र थैंक्स कहना चाहती हूँ डॉक्टर बाला सर को और ऐश्वर्या ट्रस्ट को, जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, और फुल MGM को और रवि सर को। And Dr. Mr. Suresh, we have very good nurse managers who check on them. Then any problem is there, we talk to the doctor, local doctor. So we advise them, okay, you do this. And then we keep checking on WhatsApp, they keep sending the lab reports. Once in 6 months they ask them to come in. Detail. Okay, sir. Investigate. So that's how we manage the heart transplant. That's how we maintain them for long. देखिए, इंसानियत हमेशा ज़िंदा थी और हमेशा ज़िंदा रहेगी। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो आपके सामने है, जो कश्मीर की एक 32 साल लड़की को हार्ट प्रॉब्लम थी और किस तरह से कर्नाटक की लेडी ने जो अपना हार्ट उसके लिए डोनेट किया, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कर्नाटक की जिन्होंने पूरा जो खर्चा है उस लेडी के लिए बेयर किया। तो इससे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। लोग चाहते हैं कि एक दूसरे की मदद वो करना चाहते हैं। कि हम बात करेंगे यहाँ पर कहीं एक ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखे पास्ट में, जहाँ पर आज के दौर में यहाँ पर इंसानों को बिल्कुल मारा जाता है मजहब के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर। लेकिन यहाँ पर देखना चाहिए कि एक रिलीजन की एक औरत दूसरे रिलीजन की दूसरी औरत, फिर भी उसने अपना दिल जो है इस औरत को दे दिया। ये खुद में एक मिसाल है, खुद में एक ये बताया जाता है कि इंसानियत अभी। SOG और जम्मू पुलिस ने दहशतगर्दी की बड़ी साजिश को नाकाम बनाया है। आरएसपुरा अरनिया के इलाके में पाक एजेंसी ISI के हुक्म पर मिलिटेंट तंजीमों TRF और LET की तरफ से ड्रोन की सरगर्मियों और असलहा गोलाबारूद गिराने से मुतल्लिक इनपुट की बुनियाद पर SOG और जम्मू पुलिस की तरफ से आरएसपुरा सब डिवीजन के अरनिया इलाके में खुसूसी तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया था। तलाशी ऑपरेशन के दौरान अरनिया के त्रिवा गांव से तलाशी पार्टी ने रात के औकात में ड्रोन के जरिए गिराए गए असलहा गोलाबारूद के 3 डब्बों को बरामद किया। आरएसपुरा अरनिया के इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद हुए असलहा गोलाबारूद और धमाका खेज मवाद में 3 डेटोनेटर्स, 3 रिमोट कंट्रोल IED, धमाका खेज मवाद की 3 बोतलें, कोडेटेक्स वाटर का एक बंडल, 2 टाइमर IED, 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 6 ग्रेनेड, 70 राउंड्स शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने LG इंतजामिया को हाल ही में ऐलान करदा शराब पॉलिसी पर तनकीद का निशाना बनाया। गुप्ता ने इस पॉलिसी को अवाम मुखालिफ और नौजवान मुखालिफ करार दिया। वो जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर NC लीडर मरहूम शेख नज़ीर अहमद को उनकी 7वीं बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश करने के बाद न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रहे थे। चौधरी रमज़ान, नज़ीर गुरेजी समेत दीगर लीडरान व कारकुनों ने मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया।
गुप्ता ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को मनशियात की लत में डालना चाहती है। उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि एक तरफ नौजवान पहले ही बेरोजगारी की वजह से मायूसी का शिकार हैं और दूसरी तरफ नई शराब पॉलिसी के तहत आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में 50 से ज्यादा शराब की दुकानें खोलने से उनका मुस्तकबिल मजीद तबाह किया जा रहा है। आगे आप देखिए बच्चों की हमारी क्या हालत है, नौकरी नहीं मिलने की वजह से नशे की लत में पड़ गए। तो ये लते में नशे में और एक इजाफा करने जा रहे हैं। अगर इस किस्म की उनकी पॉलिसीज हैं तो वो तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आज आप देखें बच्चे इतनी फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्या बताएं आपको। अनएम्प्लॉयड बच्चे जो है मतलब सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? ये गलत पॉलिसियों की वजह से। इनकी जो पॉलिसीज हैं वो गलत है, एंटी पीपल है, एंटी सोसाइटी है, एंटी यूटी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, इनको अपनी पॉलिसियों को में सुधार लाना चाहिए। जुमलेबाजी की सिवाय और कुछ नहीं। रतनलाल गुप्ता ने हदबंदी कमीशन से मांग की है कि हतमी रिपोर्ट बनाने से कबल वो तमाम सियासी जमातों और इलाकों के एतराज़ात का जायजा ले। करना चाहिए। इन्होंने जो पैरामीटर्स अडॉप्ट करने चाहिए थे नहीं किए। मसलन किसी भी डी ड्राइंग करने के लिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसीज को वहाँ की पॉपुलेशन को देखा जाता है, वहाँ के पैरामीटर्स को देखा जाता है, वहाँ की कंटिन्यूटी को देखा जाता है, वहाँ के लोगों की सुविधा को देखा जाता है। कौन सा इन्होंने किया है? एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप एक सिरा उसका 100 किलोमीटर के वो उसमें रखा हुआ है। कहाँ है आपका? हमें बताइए। किश्तवाड़ का सिटी जो है, शहर इवन, उसको उन्होंने आधा पाउडर में लगा दिया है। अब आप अंदाजा लगाइए, शहर का जो जहाँ डाक बंगला उसके थोड़ा आगे जाके वहाँ से लेके पाउडर की कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होती है। क्या आप समझते हैं कि जायज़ है ये? इन्होंने जो किया है वो किसी पार्टी की मैं समझता हूँ पुष्पनाई पे कर रहे हैं और वो फिजिकली बनता ही नहीं है ही नहीं। इनको दोबारा उसको रिव्यू करना चाहिए। डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया। वो जम्मू में शराब की मजीद दुकानों को खोलने से मुताल्लिक मंसूबे की मुखालफत कर रहे थे। तंजीम के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों पर पहले ही पाकिस्तान की जानिब से भेजी जा रही मनशियात का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिरों के शहर जम्मू में शराब की मजीद दुकानें खोलने से नौजवानों की सेहत और मुस्तकबिल तबाह होगा। उन्होंने एलजी इंतजामिया से मांग की कि यूटी में शराब की तमाम दुकानों को बंद करके जम्मू कश्मीर को शराब से पाक करार दें। क्या मंदिरों के शहर को शराबियों का शहर बना रहे हैं हम? क्या यहाँ नशा ही नशा करना चाहते हैं? माननीय उपराज्यपाल जी, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक साजिश है जम्मू को नशा में सम्मिलित करने की, और इसके विषय के अंदर विचार करें, ये बंद करें। और बिहार और गुजरात की तरह आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथी हैं। श्रीमान मोदी जी, अगर गुजरात के अंदर शराब पर पाबंदी है तो यूटी है, जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं है? इसलिए इस पर पाबंदी लगाई जाए। भारी बर्फबारी के बाद गुज़श्ता रोज श्रीनगर हवाई अड्डे से तमाम परवाजें मनसूख हो गई थी, लेकिन आज मौसम में बेहतरी आई और दोपहर को परवाजों का सिलसिला बहाल हो गया। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक विजिबिलिटी में बेहतरी आई है और इसके बाद परवाजों का सिलसिला बहाल किया गया। ताहम सुबह से मौसम खराब था तो कुछ परवाजें मुअत्तल हुई। उधर एयरपोर्ट रूट पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया था। इसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। ट्रैफिक जाम के बाद वजह से मुसाफिर पैदल ही एयरपोर्ट जा रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क के किनारों पर बर्फ जमा है, साथ ही वीआईपी लेन भी बंद है। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम लग गया। बहुत ज्यादा रेड लाइट से जाम मिला कहाँ से? रेड लाइट से जो नीचे गाड़ी छोड़ के हम जा रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये कहेंगे कि इसका कुछ संविधान निकाल दो। बहुत ट्रैफिक जाम है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इस साइड देखेगा पूरा बंद है और जितने भी पैसेंजर गाड़ियां आ रही है उधर से एक लाइन में छोड़ रहे हैं खाली। आप देखो, अगर वीआईपी गाड़ी आएगी 2 से 3 एक घंटे में आएगी। और इन्होंने पूरा जो रोड है बाहर जो नीचे थाना है वहां से पूरा बुला करके मेन गेट तक रखा है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम खुदारा इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। बारामूला बानिहाल रेल सर्विस को आज बहाल किया गया। दोपहर से कबल ही ट्रेन सर्विस को जुज़वी तौर पर बहाल किया गया।
एक ट्रेन श्रीनगर से बारामूला की जानिब चली, बानिहाल की जानिब कोई भी ट्रेन नहीं चली। ट्रेन सर्विस बंद होने से मुसाफिरों को काफी परेशानी का सामना था। उनका कहना था कि वो काफी वक्त से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना था कि नेशनल हाईवे भी बंद है, ऐसे में अगर ट्रेन सर्विस अच्छी तरह चलती तो मुसाफिरों को कुछ हद तक राहत मिलती। इस मामले पर जब न्यूज़ 18 ने रेलवे के चीफ एरिया मैनेजर से पूछा तो उन्होंने कहा कि रेलवे इंतजामिया ने ट्रैक का जायजा लिया है और आज ही पूरी सर्विस बहाल होगी। तो गाड़ियों में भी जाना नहीं पड़ रहा है क्योंकि काजीकुंड में वहाँ पे छोड़ नहीं रहे हैं गाड़ियाँ, तो हमें लगा ट्रेन से जाएंगे तो आसानी हो जाएगी, बट वो ट्रेन भी नहीं है, तो बस यही दरबदरी है, परेशानी है। तो ट्रेन ना गई पौंसले ज्यादा गन कहीं वो रेडियस मज वन गई मुश्किल ना पथ गन लायक ना बचे तुम आवाम गई व्यवस्था सारी आबस में तुम कहें बच्चे करीब अवंतीपुरा से लेके बारामूला तक पूरा ट्रैक क्लियर किया था और आज हमने बारामूला से श्रीनगर तक सवेरे सर्विसेज स्टार्ट की हैं। बस हमने बानीहाल तक भी ट्रैक क्लियर कर दिया है एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट सर्विसेज फ्रॉम बानीहाल बारामूला पूरा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को आज ट्रैफिक की नकल हरकत के लिए जुज़वी तौर से बहाल कर दिया गया। जिला रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर पंडियाल, मारवग और कैफेटेरिया मोड़ के पास शाहराह की बहाली के बाद आज दरमांदा गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवाना किया गया। ताहम बाद दोपहर को जम्मू श्रीनगर में दरमांदा निजी व मुसाफिर बरदार गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई थी। बाद दोपहर को जिला रामबन में फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। ताहम शाहराह ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल है। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक कल मौसमी व शाहराह की हालत साजगार होने पर जम्मू कश्मीर से निजी व मुसाफिर गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जाएगी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को अगरचे आज ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था, ताहम काजीकुंड समेत शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर दरमांदा गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी गई। ताहम से पैर के बाद गाड़ियों को फिर काजीकुंड में ही रोका गया। इसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर ट्रैफिक हुक्काम का कहना है कि मुसाफिरों की हिफाजत के लिए इस तरह के इक़दामात लाजमी हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह से बर्फ हटाने का काम और शाहराह को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। हम जा रहे थे, अब अभी पहुंचे जैसे यहाँ, आधा घंटा हो गया है और बोल रहे रास्ता बंद है, तो ट्रेन है साथ में हमारा, तो अभी बोल रहे नहीं सुबह 7 बजे से पहले नहीं जाने देंगे। कंट्रोल के रूम से जब श्रीनगर से निकले तो बोला गाड़ी छोड़ रहे हैं, जब इधर पहुंचे तो बोला नहीं छोड़ रहे हैं। अब क्या चाहता है, अब क्या कर सकते हैं, जब बोल रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं तो क्या करना है। फिर वहाँ पे होटल पे रुक सकते हैं, हम रूम में सो सकते हैं, यहाँ पे रोड पे कहाँ पे सोएंगे, ना कोई यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी है ना कुछ है। काजीकुंड तक छोड़ो, वहाँ पे मार के खाना तो खाएंगे, परसों रात से हूँ, आज का नहीं हो, और मेरी गाड़ी भी खाली है, कोई सवारी नहीं है। इनको बोला काजीकुंड तक छोड़ो, 3 बजे तक तो ट्रैफिक को पीछे नहीं छोड़ रहे थे, खाली नहीं कर रहे थे। कोई बोल रहा है क्लियर इन्फॉर्मेशन थोड़ी कोई दे रहा है जहाँ पे, कोई बोल रहा है यार 3 बजे छोड़ेंगे, कोई बोल रहा है सुबह छोड़ेंगे, पक्की इन्फॉर्मेशन कोई नहीं यहाँ पे दे रहा। अभी हम निकले पंप में, मैं तो पेट्रोल पंप पे था, पीछे पंप में मेरी 2 दिन से गाड़ी खड़ी हुई है। जिला कुलगाम में हुई बर्फबारी की वजह से बिजली का निज़ाम काफ़ी मुतासर हो गया है। गुज़श्ता रोज़ कुलगाम के अखरन और केलम बुजगाम इलाकों में केवी टावर गिरकर तबाह हो गए, जिससे बिजली का निज़ाम ठप हो गया और पूरा जिला कुलगाम खूब अंधेरे में डूब गया। इस दौरान महकमे बिजली ने आज हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया और टावर को नस्ब करने और ट्रांसमिशन लाइन बहाल करने के लिए काम शद्दोमत से जारी है। महकमा बिजली के मुताबिक अहम और सरकारी तनसीबात में आज बाद दोपहर बिजली बहाल की गई है, जबकि जिले के सारिफीन को जल्द ही बिजली फराहम की जा रही है। लगभग 5 टावर्स हमारे गिर गए हैं, बकल हो गए, उनमें से एक तो हाफ डैमेज है। तो वी आर ऑन डूइंग द वर्क ऑन वार फुटिंग बेसिस। तो हमने सब मटेरियल लाया है जो इसके लिए जो इमरजेंसी मटेरियल है, टावर्स हैं, वो हमने यहाँ डंप किए हैं और वी आर कैरिंग द मटेरियल टू द साइट। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, मुझे लगता है तो कल तक टावर जो इमरजेंसी टावर्स हैं खड़े हो जाएंगे कल शाम तक। चल रहे हैं सब, जो मेन एंड मटेरियल हमने अब मोबिलाइज सब किया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द वर्क। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।